स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। कह दिया कुछ नहीं, सब कुछ। मैं शिल्पा को प्यार से समझा रही थी ना, तूने तो तलवार ही निकाल ली। तुझे पता है वो 5 साल इस घर से क्यों बाहर रही? तो नहीं बोलना चाहिए ना। आई एम सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रही है? जिसे गलत बोला उसे जाकर सॉरी बोल। आज का दिन कैसा निकल रहा है। सूर्य देवताय प्रकोपाय शांतये नमः। ओम सूर्य देवताय प्रकोपाय शांतये नमः। अरविंद सुन, जरा रुक तो। सुबोध इनसे कह मुझसे बात ना करे, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। अरे 1 मिनट देख तो सही, मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है। नहीं देखना मुझे, इनसे कह सुबोध। और अगर इनका मजाक फालतू हुआ ना तो मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। मजाक नहीं है बेटा, तू इतनी कड़ी धूप में रद्दी वाले को ढूंढने गया और खाली हाथ वापस आया तो मैंने सोचा तेरा मूड ठीक कर दूं। मोटा भाई बापूजी इतना कह रहे हैं तो एक बार देख लीजिए ना। क्या दिखाना चाहते हैं ये? आज की घटना से प्रेरणा लेकर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा आवारा अरविंद। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी का हीरो अरविंद अपनी बाकी कमाई के सारे पैसे रंभा रद्दी वाली पे लुटा देता है। बेशर्म की तरह हंस मत सुबोध। और इन्हें भी क्या ना हंसे, थोड़ी हमदर्दी बरते। चल ना, इतना बुरा क्यों मानता है? सिर्फ मजाक था। बहुत भद्दा मजाक था ये, क्या इन्हें? बस मेरा मजाक उड़ाना है। अरे ये पोस्टर बनाने में जितना टाइम वेस्ट किया उतना टाइम अगर गट्टू का दिल बहलाने के लिए कुछ सोचते तो मुझे 2 पल तो ऐसा लगता कि हमारे परिवार के लिए इन्होंने कुछ सोचा। गट्टू बेचारा अंदर से कितना रो रहा होगा, लेकिन इन्होंने तो कभी। ठंडा पानी क्यों लाई लीला? तुम्हें पता है कि मैं ठंडा पानी नहीं पीता। अगर तुम्हें कुछ ठंडा लाना ही था तो छाछ ले आती। छाछ क्यों नहीं लाई? छाछ नहीं लाई क्योंकि मेरी वजह से दही में चींटियां गिर गई। भाभी, अरे दही में चींटियां गिर गई तो इसमें रोने वाली क्या बात है? गिर गई तो गिर गई। हाँ लेकिन चींटियां गिर गई इसलिए शिल्पा बाहर से दही लेकर आई। हाँ, उसने सोचा होगा कि मैं घर पर हूं और गर्मी के दिन है तो मैं कभी भी छाछ मांग सकता हूं, और इसकी वजह से मुझे छाछ न मिले ऐसा ना हो, इसलिए वो बेचारी बाहर जाकर दही ले आई। उसने आपका भला ही सोचा और मैंने पता नहीं क्या 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 बुरा भला कह दिया उसे। भाभी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो शिल्पा भाभी को जाके सॉरी कह दीजिए। वही सोच रही थी मैं। लो बोलो, इसमें सोचना क्या है? गलती हुई है तो सॉरी तो कहना ही चाहिए। सॉरी अरविंद, मैंने भी एक गलती की है। गट्टू का दुख मैं भूल गया था।
सॉरी कर गट्टू काका। सॉरी प्लीज। नो सॉरी, क्योंकि सॉरी डज नॉट मेक, बाद में क्या था समीर? सॉरी डज नॉट मेक अ डेड मैन अलाइव। सॉरी डज नॉट मेक दैट मैन अलाइन। अरे गट्टू, ए गट्टू, क्या हुआ? नाराज है, गुस्से में है? देख, मैं तेरे लिए ये सब आम लाई हूँ, इतने अच्छे अच्छे आम। मुझको नहीं खाने का है, क्योंकि ये तो आपने तोड़े है ना, मुझको है ना खुद को तोड़ने के थे ऐसे ऐसे। क्या आंटी, आपको कुछ समझ में नहीं आता इतनी बड़ी होकर भी? ए क्या है? अगर आपको ये आम देने ही थे तो आप ये तोड़े हुए आम पेड़ पर चिपका कर नहीं बोल सकती थी? ये ले गट्टू गुलेल, इससे तोड़ा। तो कितना मजा आता था गुलेल से ऐसे ऐसे। अच्छा, तुझे निशाना लगाना आता है? अरे तूने मेरी खिड़की के कांच तोड़े, मेरा गुलाब का गमला तोड़ा, मेरे हस्बैंड का दांत भी तोड़ा, एक आम छोड़ के तूने मेरी 1000 चीज तोड़ी है। आज जब मैं सामने से तेरे को आम देती हूँ तो तू इतने नखरे कर रहा है। तुम्हारी पूरी फैमिली में एक से एक गनचक्कर भरे हैं। चेतली इधर आ, इधर आ। आंटी ने मुझको बोला ना घनचक्कर। हाँ, आंटी ने आपको ही बोला है घनचक्कर। यार बहुत बैड लक चल रहा है मेरा आजकल। तू 5 साल से इस घर में नहीं रही है ना, इस घर के बाहर रही है, इसीलिए जो जी में आए वो करने की आदत पड़ गई है तुझे। देखो शिल्पा, तुमने कभी आज तक ये पूछा नहीं कि बा ने हमें इस घर से क्यों निकाला था। ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन बा ने मुझे बताया था वो इसलिए ताकि हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। शिल्पा, कपड़ों से लेकर मेकअप तक सारी तूने अपनी चीजें दे दी मुझे। ये बैग देखकर तो लग रहा है जैसे हम नहीं तू जा रही है दार्जिलिंग। शायद उसे ही जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? उन लोगों ने अरविंद लीला के बजाय तुम दोनों के नाम की टिकट्स भेजी है। अच्छा चलो निकलते हैं, पासेस ले लिए ना? पासिस तो मैंने बेबी, मानव और मेहुल को दे दी। उनका बहुत मन था जाने का। एक्चुअली अच्छा किया दे दिए, वहां जाके थकान भी बहुत होती है। हाँ, और वो कल काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। मोटा भाई, अब तो हम दो भी नहीं जा रहे तो हमारे हिस्से के 2-2 संतरे लाइए। ये भी तू सब में बांट देगा। जिंदगी की हर बात में हिस्से करता रहेगा तो अपनी जिंदगी कब जिएगा तू हर्षद? बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, बच्चे तो अभी से बोलने लगे कि ऑटोमेटिक कंपास बॉक्स चाहिए, इंपोर्टेड वो बैग चाहिए। अरे तो हर्षद भाई से बोलना था, वैसे भी वही सब लाते हैं। हर्षद भाई कब तक सबके लिए चीजें लाते रहेंगे बेबी पे? कभी कभी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बच्चों के लिए कुछ लाएं। और मेहुल तो हमेशा कहता ही रहता है कि हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते। तो अब कंपटीशन शुरू हो गया है। कंपटीशन की बात नहीं है बेबी पे, हम लोग हर्षद भाई से बड़े हैं, हमारा फर्ज पहले बनता है। शिल्पा भाभी, मैंने बहुत मेहनत से पूरनपुरी में इलायची वाला हिस्सा ढूंढ के निकाला है। जरा चख के बताइए ना मुझे कि इसमें इलायची कम है, ज्यादा है या बराबर है। तू ही चक्के तय कर ले। नहीं नहीं भाभी, मेरा तो उपवास है आज। डुगडुगीपुर वाले बाबा बंबई पधारे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सूर्य देवता का कोप शांत करना है ना तो आज उपवास करना पड़ेगा। डुगडुगीपुर? डुगु 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 डुगु। ऐसा कोई गाँव है और उधर के बाबा के लिए आपने इधर उपवास रखा है? वाह, बहुत ही सिद्ध आत्मा है वो। डुगडुगीपुर वाले बाबा की आंखों में से अंगारे निकलते हैं, अंगारे। अरे वाह, तो उनको इधर बुलाओ ना। वैसे भी 2 दिन में गैस जाने वाला है, हम उनकी आंखों पे खाना बनाएंगे, मस्त पापड़ सेकेंगे। दोस्त, पाप लगेगा, पाप उनके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें करेगा तो। अरे वो पक्के वैष्णव है, वैष्णव। वैष्णव धर्म में लहसुन और प्याज नहीं खाते।
और हमारे पापड़ में लहसुन होता है राजा। अरे भाभी तो सादे पापड़ सेकेंगे, प्रॉब्लम क्या है? चुप कर अनाड़ी। शिल्पा भाभी, मुझे चक्कर बताइए ना कि इसमें इलायची बराबर है कि नहीं। मैं नहीं चख सकती। अगर 5 साल में इस घर के नियम और रीत रिवाज भूल गई हूँ तो इस घर के खाने का स्वाद भी भूल चुकी होंगी। मुझसे नहीं होगा। अभी आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? धन्य हो गई मैं। आज शिल्पा भाभी के साथ भी मुझे रोने में भाग लेने का अवसर मिला है। हाँ हाँ, देख अपनी शिल्पा को रोने में। तू साथ में रोएगी मगर ये नहीं पूछेगी कि भाभी आप क्यों रो रही हैं। माड़ी रे, मैं तो पूछना ही भूल गई। क्या हुआ? क्यों रो रही है आप? मेरी वजह से। जैसे मैंने एक दिन तुझे गुस्से में ताना मारा था ना कि तू गरीब घर की बेटी, वैसे मैंने इसे भी ताना मारा। लेकिन शिल्पा भाभी तो गरीब घर की है ही नहीं। मीनाक्षी तू 2 मिनट चुप बैठना प्लीज। मैं यहाँ इसे मनाने आई हूँ और तू बीच में अपनी बात जोड़ रही है। लेकिन लीला, एक काम कर मीनाक्षी, चल तू चल जा मंदिर के पास जाके रो। हाँ, जो आ गया भाभी। सॉरी शिल्पा, सॉरी, रियली सॉरी शिल्पा। तुझे 5 साल तक इस घर से दूर रहना पड़ा, वो तेरा कसूर नहीं, बड़प्पन था। और तेरे इस घर से दूर जाने की वजह में कहीं ना कहीं हम लोग भी शामिल थे। मैंने तुझे सॉरी बोलने के बजाय डांट दिया। तो एक बड़प्पन और कर दे, मुझे दिल से माफ कर दे। ऐसा मत कहो भाभी। सॉरी शिल्पा, ऐसा मत कहिए भाभी। नहीं 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 शिल्पा, अगर मैंने तुझे सॉरी नहीं बोला तो जिंदगी भर अपनी नजरों में मैं बहुत छोटी हो जाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। भले ही तू डिम्पल के पापा की तरह हाँ कर दे, लेकिन हाँ करूंगी तो मेरा गला बैठ जाएगा। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ गई? उसे बुरा लगा होगा, इतनी मुश्किल से उसे रोने के लिए कंपनी मिली, अब वो भी गई। सॉरी। सूर्य देवता, ये पूरनपुरी का प्रसाद आपको चढ़ा रही हूँ प्रभु। आपका कोप शांत हो गया और आपकी अनुकंपा से घर में फिर से शांति हो गई। इस तरह ही शांति बनाए रखना प्रभु, इस तरह शांति बनाए रखना। चल हम दोनों मिलकर इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि हमारे नहीं सबके गिले शिकवे निकल जाए। क्या बात है, पूरनपोली। हेलो इधर आ, शाबाश। हेमल खा खा पूरनपोली खा। शाबाश। नहीं, अरविंद को मत दे। आज उसकी सजा है कि ये पूरनपोली आज नहीं खाएगा। है मत कर। तूने जो नुकसान किया ना 10,000 रुपए का, वो वसूल तो करना ही पड़ेगा। सब लोग सुन लो, आज से इसका खाना आधा कर दो। अगर 2 टाइम खाता है तो सिर्फ 1 टाइम दो, और 1 टाइम खाता है तो आधा दे दो। क्यों अरविंद? हाँ? लो, ये तो हाँ बोल दिया। आप शांति से खाना खाने देंगे सबको? दे। एक तो आज का दिन। चलिए बेबी बहन, खाना खाइए।
अरे वाह, छाछ बहुत अच्छी बनी है। शिल्पा ने बनाई है बा। छाछ में कितना दही कितना पानी डालना चाहिए ये शिल्पा से अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने तो सुना था दही में कुछ चींटियां गिरी थी। कहीं ये मसाला जो दिख रहा है वो चींटियां तो नहीं है? शिल्पा बाहर से दही लेकर आई है, उसी की छाछ बनी है। क्या? अरविंद जा जा पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दे। इस घर में बाहर से दही आया। तेरे रूल का क्या हुआ गोदावरी? शिल्पा ने तेरा रूल तोड़ दिया? तोड़ा नहीं है, थोड़ा सा मोड़ा है। कुछ हालात में रूल थोड़े मोड़े जा सकते हैं। हाँ। अरे क्या हुआ मोटा भाई? खाने में कंकड़ आया। भगवान ने इसे सजा दे दी। तूने पाप किया था ना, उसकी सजा तुझे मिल गई। कोई कहो इनसे, मैंने कोई पाप नहीं किया। गलती हुई थी मुझसे और वो गलती सुधारने की कोशिश भी की मैंने। इस बात में मैं मोटा भाई के साथ हुआ। अरे कहां कहां नहीं ढूंढा उस रद्दी वाले को हमने, आखिर में उसका पता ढूंढ ही निकाला। लेकिन उस बेशर्म रद्दी वाले की नियत में खोट थी, उसमें मोटा भाई का क्या कसूर? तो मोटा भाई, उस नालायक रद्दी वाले का नाम क्या था? हाँ, ये अमल बोलना, उस लुच्चे लफंगे रद्दी वाले का नाम क्या था? मुझे क्या पता? उसे पैसे मिल गए थे, उसके बाद भी उसने ना कहा था। ऐसे लोगों को रास्ते पर खड़ा करके जूतों से मारना चाहिए। करेक्ट। क्या नाम था उसका प्रवीण भाई? प्रवीण तुझे याद नहीं? अरे नहीं है, इसलिए तो हेमल से पूछ रहा हूँ मैं। क्या नाम के पीछे पड़े हो तुम लोग सब? नाम में क्या रखा है? नहीं वाह, नाम ही में सब कुछ है। तो फिर बताइए ना, नाम क्या था उस पापी का? पापी का? बोलिए। अरविंद था उसका नाम। अब खुश? मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। अरविंद, मुझे भूख नहीं है बाप। अरविंद, ऐसे खाने पर से नहीं उठते बेटा। पर मैं बैठ जा। क्या है? मारूंगी थप्पड़ मैं तुझे प्रवीण। चल, नाम को छोड़। लेकिन क्या वो आदमी सचमुच इतना बेशर्म था? अब क्या बताऊं बा, मैं आपको बिल्कुल पत्थर दिल आदमी था वो। आपको पता है, मैंने उसे गट्टू का वास्ता दिया, फिर भी वो मुकर गया। कहने लगा कि नहीं मिले पैसे मुझे। नालायक लबाड़, कभी सुखी नहीं होगा वो आदमी, देखना। इतना गुस्सा आता है उस पर मुझे के। अरविंद, चल बेटा चल, मन में जो भड़ास है ना वो निकाल ले एक बार। चल। नालायक लबाड़, चोर, नौटंकी, नाटक वाला, चरित्रहीन, घटिया। जी घर में कोई है?